हुक्म सुनाया और किसी तौर पे भगा जेल से अपनी जाने बचाया। भीमा की बर्बादी के लिए और साथ साथ उस कातिल की तलाश और हाँ राजकुमार की भी खोज करना होगा, क्योंकि इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है। महाराज ने इंसाफ किया है। महाराज की जगह मैं भी होता, मेरे सर पर ताज होता तो मैं भी यही इंसाफ करता, क्योंकि बाबा की लाश सामने थी, गवाह बाबा की बेटी थी, मेरे पास न तो कोई गवाह था न कोई था। इसे महाराज ने एक शहंशाह का फर्ज किया है और अब हमें उस कातिल को खोजना है और कातिल को खोजने के लिए हमें वही चलना होगा जहां बाबा का खून हुआ था। बाबा का खून बाबा के आश्रम पर चढ़ूंगा और सजे हुए गांव में ये पता लगाना होगा कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, कौन आता है और कौन जाता है। अगर हम ऐसे खोज करेंगे तो उसका दिल तक आसानी से पहुंच जाए। चलेंगे बाबा के आश्रम। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। आओ मेरे साथ
तुलसी, आज बहुत खुशियों में तुम हो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। अच्छा तुलसी, आज मैंने सोचा कि चलकर तुम्हारी जरूरत से कुछ मदद कर दूं, क्योंकि तुम इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। और तुलसी, आज मैं आया हूं तो मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं। हाँ, तुमसे क्या कहना चाहते? तुलसी, सोचता हूँ बात तुमसे कहूं, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगी? अगर बात ऐसी बात है जो मैं आपकी बात को बुरा मान जाऊंगी, बोलिए मंत्री जी। तो सुनिए हमारी बात तो तुलसी कि हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तो तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, अरे आओ पहलो में मेरे प्रिय फसल का। हम वफादार ही हैं और वफादारी ही करते हैं, और आज जो भी तुम्हारे साथ में करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। जैसा समझ रहे हो ना, किसी और को कटोरे डालना। अच्छा। मैं वैसी लड़की ने मारूंगी ना तो पत्ती से अंदर कर दूंगी। वैसी नहीं है, जब सब कुछ हुआ तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे मारो या गालियां दो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसी, वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बना दिया है, और ऐसी सूरत में तुम गुमान करती हो, इसीलिए भाव खा रही है। जो ऐसा खूबसूरत बना दिया है, तुझको किसने बनाया? इसलिए तुलसी, ना मालूम किसने बना दिया है। इसे तुलसी, तुम्हारी सूरत में भीमा सिंह का दिल आ गया है, इसलिए हमारी बात को मान जाओ। साला चाट कहा हराम को कहेगा। कमीने, कोई शहद है साले जो चाट रहा है? शहदों से ज्यादा मीठ है। अच्छा, जानो कबो चाटी को जाना नहीं, तुम चाटो। चाचा राना चाचा। तुलसी,
उनके लिए अरे बेशरम मार करके कटार तुलसी तुम मरने की बात कर रही हो और हम वो बोला है कि तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा कि जब तक तुम्हारी जवानी का मेरे मुंह पे थूकना नहीं पसंद करूं काला कौवा किनका सिपाही कि काहे इतना भाव खा रही मानती क्यों नहीं है बहन भगवान जब खुदा जब हुस्न देता है तो जाकर आ ही जाती है कमर गिन के रखती है लेकिन कमर पर छा ही जाती है भगवान तुमका वैलायक बनाए हैं तो भाव खा अगर वैलायक होते ना तो हम तो कहे विश्व के मान लियो हमारे सबके पूरी खाए का मन है कन्हैया नहीं तुम्हारे लाए तो मानव ना नहीं तो सीधा काम बागी ना तुम लड़की होती अगर तुम अस्पताल पहुंच जाते हो तो अस्पतालों को हम शुरू करें लड़की होते ना वो हाल करता तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते तो एक बात जानती हो चना बड़ा हो तो भार ना फोड़ता अच्छे तो देखना चाहते हो कि कैसे चना भार पर फोड़ता है और जो काम तुलसी से नहीं वही काम तुमसे करूंगा और जो काम तुलसी से नहीं वो काम तुमसे होगा अब समझ लोगे तुम तुलसी हो अब समझ ले कि तुम तुलसी हो नहीं मैं समझ लिया कि तुम तुलसी है अब तेरी इज्जत से खेलूंगा तो अब साले तेरा हम दुश्मन करेंगे तेरे साथ साले ऐसा कर्म करूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा वो तो कुछ भी हो जाए लेकिन तेरे साथ वैसा खेल खेलूंगा साले बचाएगा बहुत लड़की बनने को परेशान है तुलसी अभी हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि भीमासी का कहा मान जाओ तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी इस कुटिया में नहीं राजमहल में आराम करोगी तेरा कहना मान और तेरे राजमहल में आराम तेरा राजमहल तुझे मुबारक को समझा कि नहीं अगर कुत्ते की तरफ मौका मत चुपचाप चले जाओ तुमसे बदतमीजी नहीं सुनी तुलसी आज नहीं मानती हो तो फिर देख लो आज भीमा सिंह का कहर क्या भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है तुम अपनी सूरत में इतना गुमान करती हो ना तो भीमा सिंह के पंजे से आज बच भी नहीं सकती हो देखो भीमा सिंह आज के पास में आना तो वो तमाचा मारूं आग लोग पहचान नहीं पाएंगे वही दूसरे हो जाए लेकिन आज तो वो मैं करूंगा तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली
गई कि आज बाहों में हो जा मैं रोज। आज बाहों में हो जा तुम रोज है, जिंदगी तेरी दुनिया समझ जाएगी। आज बाहों में तो देखो कैसे अब नैया आगे पीछे डगमगाती है। नैया भैया नहीं मानते। अब इसी मझधार में हम इसे डुबोते हैं। अगर नहीं मानती हो तो बुलाओ, तब मुझे बुलाना चाहती हो तब भीमा सिंह के पर्दे से बचा लो। आज भीमा सिंह तेरी जवानी का रस जरूर चूसेगा। क्या चूसेगा रे? देख फिर भीमा सिंह का कहल है। पिक्चर खराब कर दिया। 3 लाख रुपया नाश कर दिया। थोड़ी से हर दूर जा हमें वो पानी ताकत, वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी। बंदूक से ले लूं तो पहले तू है ये पता क्या है तेरा, पहले तू है ये पता क्या है तेरा नाम। लकी तेरी कौन है जो कौन है जो मेरे बीच में दखल देने आ गया। डाकू सुन ध्यान चला जा यही, वरना जान इसका बुरा पाएगा। भुला दूंगा मैं तेरी सभी अभी जान बचाएगी। ऐसी लड़की को छोड़कर चले जाओ, जाला अंजाम भयानक होगा। और धमकी मुझे दे रहे हो। तुम मौत का खौफ छोड़ो, दिखाओ नहीं मौत
चारा नहीं, एक भी लफ्ज कर तुम्हारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ये मामला भीमा सिंह का है, याद रखो भीमा। तूने पतन में आग लगा दिया। अब जी तो चाहता है कि तुम दोनों को मौत की रिलैक्स रिलैक्स। जरा सिंह हाथ में बंदूक है और इसी में तुम मौत की धमकी दे रहे हैं। अरे ज्वाला सिंह, बंदूक एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाँ ज्वाला सिंह, और हाँ तेरी भुजों में दम तो बंदूक का सहारा छोड़ दे, गोलियां नहीं चलाना। उठा शमशीर को और आप भी मसीह के सामने फिर देखता किसकी भुजा में गिरता। अरे ओ ठहरो, उठाओ शमशीर और काट कर इन दोनों की गर्दन को अलग कर। सिपाही दिखा अपनी भुजा का जौहर, इन ज्वाला और भैरों को जमीन पे धराशायी कर दे। तुम्हार मौत है लड़की के चक्कर में पक्का। किसकी मौत? ये लड़की जी उठारी तुम साले डाकू झोला सिंह। ज्वाला सिंह, ज्वाला सिंह तुम कौन? भैरो सिंह, अरे हाय रे भैरो। भाईरो, एक बात बताइए, भगवान तुमका सबका मुंह नहीं देखा हो। क्यों? तुम कौन ही बोलत हो यार? तुम आगे से बोलो कि पीछे से बोलत हो? तेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग अपना मुंह जानते हो किस लिए ढाक कर रखते हैं? काहे? क्योंकि साले तुम लोगों की एड्स की बीमारी कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए, इसलिए हम अपना मुंह ढाक कर रखते हैं। तो आज तुम कहो कि हम छू के शंकर में करब पक्का। तुम मुझे छू नहीं पाएगा। पकड़ उसे। ये लड़का जान रहा कि हमारी मजबूरी। ये हार फूल आज तेरी अर्थी पे चढ़ेगी और उसके भी। वैसे हाँ, ये लड़की के लिए हमारे लिए और भाई लोग चले जाओगे तो दूसरे का ये भी सवाल होगी। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। आज मैं तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेंगे। अगर हमारे शरीर के तुम 72 टुकड़े करोगे तो हमारे टुकड़े भी पूरे होते खाली। तेरे टुकड़े यहाँ उड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते एक एक मोती को उठाकर खा जाए। अगर हमारा टुकड़ा कुकुर खा ले तो भाव भाव में कुकुरों खाली। उधर मत देखना, नहीं साले मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। अगर हमारा आँखी निकाल ले हो ना तो आँखियों हमारा उलर उलर के खाली। ये पागल है तो पागल सरदार, पागल हूँ, दीवाना हूँ। इतना जोश तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? अब तो तुम सुस्त रहा, इतनी जल्दी होश आ गए। तुम्हारा कल आना के आँखी ना दिखाओ नहीं तोरे आँखी तलवार
मुझसे डर गया क्या? और आमखोर इतनी बड़ी शरीर लेकर तुझसे डर गया, इतनी बड़ी सही खाली सीटियां बाकी काम में तुलसी का चला जाए हम साले जब लड़ नहीं सकते तो उससे क्या लड़ पाओगे? आमखोर धिक्कार है साले शरीर को। ज्वाला सिंधु आओ सामना हमारा और तुम्हारा होगा। आओ सामने ज्वाला सिंधु आओ। भीमा सिंह बहुत पहले शमशीर चलाया था, आज इस लड़की की इज्जत आपको बचाने के लिए हमें फिर शमशीर चलाना होगा। आओ फिर ज्वाला, फैसला अभी हो जाएगा। फौज लेकर घूम रहे हैं। भैरव जरा देखो, आरामखोर बेइज्जती करवा के साले और रास्ता आरामखोर बिना लिखे मानव ना लेके जाओ। अरे पागल कहेंगे, इतनी साले बेइज्जती करवाया, साले रास्ता रोक लिया। आरामखोर कहेंगा। इसकी आंख से चश्मा हटा। चश्मा तू नहीं लगाएगा, चश्मा ये रंगमान लगेगा। भीमा सिंह जीतू चाहता है कि गोली मारो, लेकिन नहीं, मेरी मंजिल बहुत दूर है, अभी गोली नहीं। तो इस लड़की के कदमों पर सर रखकर कहो, बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। माफी मांगते हो या नहीं? भैरो, जब तक ये माफी न मांगे इसे मोड़ते रहो। हमारी बहुत बड़ी इज्जत है।